दोस्तों आपको बीएसएफ और सीएसएफ में सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी। बस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लास्ट 17 डेज में हाउ टू क्रैक द बीएसएफ एंड सीएसएफ एग्जाम। फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। जो लास्ट के आपके डेज हैं, कैसे आपको इसमें स्टडी करोगे तो आपकी सिलेक्शन होने के फुल चांसेस हैं। आपको एक टॉपिक वाइज और सब्जेक्टिव वाइज सिलेबस कुछ बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से कवर किया है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो जो सिलेबस मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, 3 सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉक विद राम। तो दोस्तों वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, छोड़ के मत जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसी ऐसी बातें जो बताऊंगा ना, आपने पहले नहीं बताई होंगी भाई, आपको एक मोटिवेट करके जाऊंगा। बिल्कुल ये मान के चलो आपके लिए एक मोटिवेट वीडियो ये है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे पुश यूर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा भाई, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोच के जाना कि आपके लिए कोई पढ़ेगा। आपके लिए घर वाले, फैमिली आपके लिए सपोर्ट कर सकती है, आपको रिसोर्स दे सकती है, आपको जो मांगो वो दे सकती है, लेकिन पढ़ना, स्टडी सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको देश की सेवा करनी है और जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, तो भाई 15 से 18 दिन अब लास्ट की बचे हैं। पहले आपने जितनी स्टडी की है ठीक है, नहीं की, क्योंकि हमें सभी को पता था कोविड-19 है, उसकी वजह से एग्ज़ाम लेट हो सकता है। उसकी टेंशन या उसकी सोच में बच्चों ने स्टडी स्टार्ट नहीं की है, मुझे पता है। आपने बस स्टडी स्टार्ट की है। अगर आपने पहले से स्टडी स्टार्ट की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इन टॉपिक के रिलेटेड जो मैं बताऊंगा, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ से मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, चाहे जीके का कोई, आपको जीके ऐसे भी आपको सभी को पता मिल जाएगी, उसके चक्कर नहीं है। सबसे पहले स्टे पॉजिटिव एंड द कॉन्फिडेंस। अपने आप में पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंस रहिए। नेगेटिविटी मत को सोचिए कि नहीं होगा, बिल्कुल सभी से होगा, टेंशन मत लो इसकी चीज़। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मैथ का। तो मैथ का सिलेबस कौन कौन सा को पढ़ना है? DAI यानी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, SI एंड द CI, वहीं परसेंटेज। ये 6 टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना जी। आप सभी को पता, मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका सिलेबस मेरे हिसाब से काफ़ी कवर हो जाएगा भाई। अब इसकी चिंता छोड़ दो। यहाँ से अब इस इतना भी टॉपिक स्टडी करके आते हो, इससे आगे नेक्स्ट भी कुछ टॉपिक हैं, ये नहीं सिर्फ मैथ के इतने बताऊँगा, और भी हैं, ऐसे देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज का, स्क्वायर रूट्स एंड द क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। ये लगभग 11 टॉपिक ऐसे हैं। यहाँ से दोस्तों मैं मान के चल सकता हूँ कि आपका 18 से 20 मार्क्स डेफिनेट हो जाएंगे अगर इतना भी आप कवर करके गए। हो सकता है यहाँ से आपके 25 मार्क्स तक आपके आ जाए, 24-25 आ जाते हैं यहाँ से कई बार, लेकिन मैं 20-18-20 मान के चल सकता हूँ कि यहाँ से आपके निकल जाएंगे, इतने नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपके लास्ट डे की अगर अच्छी तरह से तैयारी इसकी करते हो। क्योंकि कुछ टॉपिक्स में ऐसे हैं कि आप एवरेज की जैसे मान के लो, एवरेज को मैक्सिमम हर एक चीज़ में होगा, प्रॉफिट लॉस हर एक चीज़ में अप्लाई होगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन, नंबर एंड सीरीज मैक्सिमम हर एक चीज़ में आपको होने चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपको इन सबकी इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से 18-20 नंबर मैं मानता हूँ डेफिनेट आप लेके जाओगे। आप क्वालिफाई डेफिनेट यहाँ से कर जाओगे रिटर्न को। उसकी साथ में दोस्तों आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा आपको स्टडी कैसे करनी है, तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लें रीजनिंग की। जैसे आप सभी को पता है रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप्स की होती हैं। वर्बल में हमारी नंबर सीरीज आ जाती हैं, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड द सिंबल वर्ड फॉर्मेशन। दोस्तों कोई 10-12 5 टॉपिक और हैं और वो भी बताऊंगा, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के, और यहाँ से आपका सिलेबस जो है बढ़िया सा कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग से यहाँ से आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाता है। आप ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है भाई, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम इस समय नहीं है, जैसे आपने स्टडी पहले से स्टार्ट नहीं की है, तो मेरे हिसाब से इतने टॉपिक जो मैंने मैथ के बताए पीछे, अभी जो रीजनिंग के बता रहा हूँ नहीं कर सकते। लास्ट में आप सभी को पता है कि अभी आप इतनी स्टडीज कंटिन्यू रखोगे तो काफ़ी आपके लिए। जैसे नो मैट्रिक्स एंड द क्लरिकल एप्टीट्यूड की आपको क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल में बात करें, नंबर सीरीज, मिरर इमेज, वेन डायग्राम एंड द पेपर फोल्डिंग एंड द कटिंग, पेपर कटिंग की। ये दोस्तों नॉन वर्बल में ये 4 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके कई बार तो 5-6 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लेते हैं। और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता है क्या आपको, इसकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप ऐसे 1-2 बार करोगे ना, कुछ नहीं होगा। कम से कम यहाँ से 8-10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रीजनिंग के ट्रिक्स भूल जाते हैं, आपको ट्रिक्स याद रखने हैं इसके। अगर आपको कोई ट्रिक्स चाहिए रीजनिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, जिस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए तो टॉपिक लिखिए, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। मेरे पास वो काफ़ी ट्रिक्स हैं
जो मैंने एग्ज़ाम दिया कैसे उसको मैं पास करता हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ यार, मुझे मज़ा आता है एग्ज़ाम देने, अच्छा लगता है मुझे एग्ज़ाम देने में, अपनी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। आपको भी जितनी चाहिए कि नॉलेज, आपको भी एग्ज़ाम देते रहने चाहिए भाई। एग्ज़ाम दोगे तो नॉलेज वहाँ से गेन होगी, कैसे पेपर का पैटर्न आता है सब कुछ पता चलेगा। बिना एग्ज़ाम के आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसलिए आपको हर एक को एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, पता है। हम नेक्स्ट में बात करेंगे हमारे जो आता है टॉपिक जीके का। जीके में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, वहाँ उसकी सिलेबस की हम बात करेंगे थोड़ी बड़ी, क्योंकि जीके तो आप सभी को पता है कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बड़ा हो जाए। मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक जीके के इंपॉर्टेंस होंगे, जम्मू एंड कश्मीर की आपको नॉलेज फुल होनी चाहिए भाई। हिस्ट्री की होगी, कल्चर हो गया, जोग्राफिकल एरिया हो गया, हेरिटेज एंड द आर्ट्स हो गए, कल्चर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, नेबरिंग हमारी कंट्रीज जो हैं, रिवर्स हो गया, आर्टिकल हो गया 370 हो गया, और कोविड-19 एक्सेट्रा, और भी बहुत टॉपिक हैं। लेकिन यहाँ से आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अच्छे स्कोर होने के चांसेस है। मैं मान के चल सकता हूँ 2500 मैं नहीं कह सकता भाई, 15 नंबर तक, 10-15 नंबर तक अब यहाँ से हो सकता है भाई। करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो फेमस पर्सनैलिटी है जो हमारे JNK की, ठीक है। तो वहीं लोकसभा की सीट्स आपको पता नहीं चाहिए, राज्यसभा की सीट्स, यहाँ सीट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट आता है, लोकसभा से और राज्यसभा से हमारे JNK के लिए, ठीक है। आपको तीनों को पता होना चाहिए, JNK और लद्दाख के लिए। तो ये कुछ टॉपिक हैं, यहाँ से मैं मान के सकता हूँ कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट कवर्स हो जाते हैं यहाँ से मेरे हिसाब से। आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसके पास टाइम है ना भाई वो बिल्कुल पढ़ सकता है, लेकिन अगर आपको लास्ट स्टेज पढ़नी है तो आपको यहाँ से अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपके मार्क्स और सिलेक्शन होने के फुल चांसेस है भाई। लेकिन जिसके पास टाइम है वो इससे ज़्यादा भी पढ़ ले, लेकिन आप सभी को पता भी ये टाइम तो है नहीं इतना कि आप सभी सिलेबस कवर कर सको। तो मैंने अपने आइडिया से भाई ये सोच के मेरे हिसाब से ये सिलेबस आपके लिए बेस्ट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया से। ये बहुत से बंदों के कमेंट आएंगे कि आपको कैसे पता ये सिलेबस है। भाई आप सभी को पता मैक्सिमम यही सिलेबस ऑफिशियली आया हुआ है, ये सिलेबस वहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके लिए मैक्सिमम अच्छे जो टॉपिक हैं वो बताए हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में कुछ अपने मेन टिप्स बताएं आपको। तो सबसे पहले एक तो आपको ना जो अपने टाइम की टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो ऐसे, और ऐसे कुछ करके मोबाइल चला के ज़्यादा कुछ ऐसा मत करो, ठीक है। और सेकंड चीज़, आपको पुराने पेपर जितने हो सके उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और कहीं से पेपर मिल जाते हैं ना पुराने तो वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। यहाँ से आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि आपकी कौन सी कमियाँ हैं वहाँ से, और आप कहाँ से अच्छा कर रहे हो, सब कुछ वहाँ से पता चलेगा। इसके लिए आपको पुराना जो है ओल्ड पेपर को सॉल्व बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वहीं नेक्स्ट हम बात करें, आप एक अपना एक टाइम टेबल बना लो, और उसी टाइम टेबल से हर एक सब्जेक्टिव वाइज टाइम दे दो, घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, हर एक टॉपिक को इतना इतना टाइम दो। अगर इतना इतना टाइम दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना उसके लिए फोकस तो आपको स्टडी पे करना ही पड़ेगा। तो फोकस ऑन योर स्टडी, साथ में एवेल्यूएट योर, यस मैंने वो पीछे बता दिया, एवेल्यूएट योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप की नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ कुछ होते हैं 5-6 टिप्स जो मैंने आपको बताए। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। लास्ट के डेज़ है, जो भाई मेरा तैयारी कर रहा है उसको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने पीछे सिलेबस बताया एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं भाई, ये मेरे हिसाब से भाई, आप अगर और एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से मेरे हिसाब से आपके ठीक मार्क्स होने की चांसेस हैं। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कितने मार्क्स सकते हो, लेकिन ठीक आ सकते हैं। तो भाई ये थी वीडियो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक